नमस्कार दोस्तों, मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। मेघालय में हनीमून पर गए राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। जी हाँ, राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ही कातिल निकली। मेघालय पुलिस ने मामले को ऑपरेशन हनीमून नाम देकर सुलझाया। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या में अब एक नया मोड़ आ गया है। सोनम का भाई गोविंद ने कहा, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे सच्चाई नहीं पता थी, नहीं तो मैं यह शादी नहीं होने देता। मुझे राजा पसंद था क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छी चीजें देखी थी। गोविंद का कहना है कि उन्होंने अपनी बहन के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। गोविंद रघुवंशी ने बुधवार को कहा है कि वह मृतक के परिवार के साथ है और अगर उनकी बहन इस मामले में दोषी पाई जाती है तो उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक सनसनीखेज राजा हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम के भाई गोविंद ने दिल दहला देने वाला खुलासा किया है। गोविंद रघुवंशी ने कहा है कि हमें सोनम के अफेयर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगर हमें पता होता तो हम उसकी शादी राजा से नहीं कराते। हम उसकी शादी राज से करा देते या फिर सोनम और राज कुशवाहा को भगा देते। अब हमारे लिए सोनम मर चुकी है। गोविंद मृतक राजा रघुवंशी के परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे थे, जहां परिजनों ने पवित्र सिद्धवट घाट पर विशेष पूजा अर्चना की और राजा की आत्मा के लिए विधिवत पिंडदान जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए। यह गोविंद ने मीडिया से बातचीत में यह बात कही है। जानकारी के मुताबिक गोविंद रघुवंशी ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि उन्हें सोनम और राजा के बीच के कथित अफेयर की कोई जानकारी नहीं थी। उनके अनुसार अगर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा होता तो वे सोनम की शादी राजा से नहीं कराते। गोविंद ने साफ कहा है कि अगर हमें पता होता या सोनम बताती कि वह किसी से प्रेम करती है तो उसकी शादी राजा रघुवंशी से नहीं कराते। परिवार इस बारे में फैसला लेता और सोनम की शादी राज कुशवाहा से करा देता। अगर इससे उन दोनों को कोई दिक्कत होती तो फिर उन दोनों को भगा देते, लेकिन जानते समझते हम राजा रघुवंशी से सोनम की शादी नहीं कराते। अपने इस बयान के साथ ही गोविंद ने सोनम से सारे संबंध तोड़ लेने का भी ऐलान कर दिया है। गोविंद ने कहा है कि अब सोनम हमारे लिए मर चुकी है, हमारा उससे कोई संबंध नहीं रहा। राजा मर्डर केस की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि राजा की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। पुलिस जांच में यह साफ हो गया है कि सोनम और राज आपस में संपर्क में थे और उन्होंने मिलकर ही साजिश रची थी। पुलिस को मोबाइल चैट और अन्य माध्यमों की जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे यह साफ हो गया है कि सोनम ने सुपारी देकर राजा की हत्या कराई थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जांच और पूछताछ में सोनम और अन्य हत्यारों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस ने तमाम सबूत जोड़ लिए हैं। दूसरी तरफ अपने बेटे राजा की असामयिक और दर्दनाक मौत से गहरे सदमे में डूबा उसका परिवार अब उसकी आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना के लिए उज्जैन पहुंचा। परिवार अपने खोए हुए सदस्य के लिए धार्मिक शांति और भावनात्मक संतोष की तलाश में जुटा है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।